वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चित्त भूमियाँ, चित्त की 5 अवस्थाएं। तो देखिए, चित्त की 5 अवस्थाएं क्यों होती हैं, चित्त की एक अवस्था क्यों नहीं होती। तो देखिए, इसका सीधा सा संबंध है, चित्त की 5 अवस्थाएं होने का सीधा संबंध है त्रिगुणों से, सत्व रजस एवं तमस। जब ये गुण कम ज़्यादा होते हैं तो चित्त की अवस्थाएं बदलती हैं। अब देखिए, जो सत्व गुण है तो उसमें क्या है, व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ, अहिंसा आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। जब सत्व गुण व्यक्ति में प्रधान होता है तो व्यक्ति विश्व कल्याण एवं समाज के लिए हितकर कार्य करता है। और जब रजस गुण प्रधान होता है व्यक्ति में तो चित्त अत्यंत चंचल एवं अस्थिर हो जाता है। इंद्रियां अनियंत्रित होकर विषयों की तरफ दौड़ती हैं। मनुष्य भोग विलास में लिप्त हो जाता है और उसमें क्रोध, दुख, चिंता, मोह आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसी प्रकार जब तमस गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति आलस्य, निंद्रा एवं प्रमाद के प्रभाव में रहता है। और तमस गुण का संबंध है पदार्थों की जड़ता, मनता, मूढ़ता एवं निष्क्रियता से। तो जब ये गुण कम ज़्यादा होते हैं तब चित्त की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। तो लेट्स कंटिन्यू, आइए देखते हैं क्या लिखा है। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जिन्हें चित्त भूमियाँ कहा गया है। चित्त भूमियों के निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं और मनुष्य भोग विलास में लिप्त रहता है। इस अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। तमोगुण और सतोगुण गौण रूप से दबे रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, साधारण संसारिक मनुष्यों के चित्त की अवस्था क्षिप्तावस्था ही होती है। यह अवस्था मनुष्य में राग, द्वेष, मोह, हिंसा, क्रोध, दुख, मन की चंचलता, चिंता, कामेच्छा आदि उत्पन्न करती है और मनुष्य के नैतिक पतन का कारण बनती है। नेक्स्ट देखिए, मूढ़ावस्था। इस अवस्था में मनुष्य आलस्य, निंद्रा एवं प्रमाद के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण एवं सतोगुण गौण रूप से दबे रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अवस्था में मनुष्य में राग, द्वेष, लोभ, मोह, आलस्य, भ्रम, दीनता एवं भय आदि विकार प्रबल होते हैं। मनुष्य अनैतिक और अधर्म कार्य करता हुआ अपना जीवन अज्ञानता में व्यतीत कर देता है। नेक्स्ट देखिए, विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सतोगुण प्रधान होता है और रजोगुण एवं तमोगुण गौण रूप से दबे रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अवस्था में उत्साह, प्रसन्नता, सुख एवं धैर्य आदि गुण उत्पन्न होते हैं और मनुष्य एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह स्थिति जिज्ञासुओं और उच्च मनुष्यों की मानी जाती है। लेकिन इस अवस्था में कभी कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है और इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित होने लगती है एवं मन चंचल होने लगता है। नेक्स्ट देखिए, एकाग्रावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में चित्त वृत्ति एक ही विषय विशेष की ओर निरंतर एकाग्र बनी रहती है। इस अवस्था में सत्व गुण पूर्ण रूप से प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकाग्र अवस्था के दौरान चित्त पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। इंपॉर्टेंट, एवं यही चित्त की स्वाभाविक अवस्था होती है। नेक्स्ट देखिए, निरुद्धावस्था। इस अवस्था में सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो चुका होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अवस्था को समाधि भी कहते हैं। यह अवस्था सिद्ध योगियों की होती है। निरुद्धावस्था में किसी प्रकार के बीज शेष नहीं रहते, केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पंचकोश। इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।